ये तो हमने कल भी सुना था कि किसी का स्वरूप बहुत मायने नहीं रखता, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है वो जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि प्रभु तो स्वभाव पर रीझते हैं, अपने भक्त का स्वभाव प्रभु ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दन, प्रभु तो केवल भाव को ग्रहण करते हैं। और कितने भक्त भगवान के ऐसे हुए जिनमें कुछ ऐसा नहीं था कि जिससे संसार के प्राणी उन्हें पसंद करें, किंतु भगवान केवल उनके भावों को देख करके उन पर रीझ गए। नरसिंह मेहता को तो कौन नहीं जानता बताओ। नरसिंह जो कि बिल्कुल अवधूत से रहते हैं, जिनके पास न कोई संपत्ति है ना उनका परिवार उनके पास है, किंतु जब वो भगवान को पुकारते तब भगवान उनके पास दौड़े चले आते हैं। आपको पता है नरसिंह जी ने भगवान के दर्शन कितने बार किए? धरती पर 52 बार नरसिंह जी को भगवान का दर्शन हुआ और साक्षात हरि उनके पास पधारे। बस स्वभाव पर भगवान रीझ गए। और स्वभाव भी कितना बढ़िया नरसिंह भगवान का। नरसिंह जी बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल निर्धन है, कुछ भी नहीं, खाने को नहीं, पहनने को नहीं, ओढ़ने को नहीं, लेकिन जब भी कोई संत अगर भगवान को दिखे तो तुरंत उसको अपने घर ले जा करके प्रसाद पवाते। ऐसा स्वभाव है नरसिंह मेहता का। जब भी कोई दिखे तो तुरंत हाथ पकड़ करके ले जाते। अरे मेरे बड़े भाग्य, मेरे यहाँ संत पधारे, आप चलो ना घर पे, मैं आपको कुछ पवाऊं। ये कहाँ जा रही है बारात देखो। तो नरसिंह जी का स्वभाव कितना देखो सुंदर है। एक दिन नरसिंह जी क्या कुछ नहीं, बिल्कुल खाने को नहीं, और नरसिंह जी की जो पत्नी है वो घर पे अकेली थी। तभी नरसिंह जी क्या कुछ संत पधार गए। कौन पधारा बंधु बताओ ना? संत नरसिंह जी क्या पधारे। और जब संत पधारे तो नरसिंह जी की जो पत्नी है वो तो विकल हो गई। अरे मेरे यहाँ संत पधार गए, मैं इनको क्या खिलाऊंगी। जैसे कल विदुरानी के यहाँ कृष्ण पधार गए, ऐसे ही आज नरसिंह जी के यहाँ संत पधारे। और एक दो नहीं, 21 संत नरसिंह जी के यहाँ आए भोजन पाने के लिए। देखो, और जबकि नरसिंह जी के यहाँ तो कुछ नहीं, बिल्कुल ये तो इनके यहाँ तो अकाल पड़ा है। और कौन नरसिंह को नहीं जानता? आप तो सब नरसिंह जी की स्थिति से जानकारी आपको प्राप्त है, क्योंकि नरसिंह जी अपने परिवार से निकाल दिए गए थे, कुछ इनके पास था नहीं। और जब संत इनके यहाँ आ गए तो ये विकल हो गए। अरे मैं अपने परिवार वालों को क्या खिलाऊंगा, मैं इनको क्या पवाऊंगा। तो दौड़ते हुए एक राशन की दुकान पर नरसिंह जी पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के बोलते हैं कि देखो बंधु, मेरे यहाँ आज कुछ संत पधारे, मैं इनको क्या पवाऊंगा, तुम मुझे कुछ राशन दे दो ना, मैं तुम्हें बाद में इसके पैसे दे दूंगा, अभी तुम मुझे उधार दे दो। और जैसे ही नरसिंह जी ने उधार मांगा तो वो जो दुकानदार था वो चिल्लाने लगा नरसिंह जी पे, अरे तुम्हारा तो रोज का बस यही काम है, उधार मांगना उधार मांगना, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। अभी तुमने पुराना हिसाब नहीं चुकाया, तुम्हारे यहाँ तो अगली बार भी संत आए थे और उसके पहले भी संत आए थे, तुम यही उधार उधार मुझसे ले जाते और कभी मेरे पैसे तक नहीं देते, आज तुम फिर चले आए, तुझे शर्म नहीं आई क्या? जब ऐसा नरसिंह जी ने कहा तो नरसिंह जी रोने लगे। देखो भैया, तुम चाहो तो मुझे अपने घर पे कुछ दिन काम पे रख लो, लेकिन
मैं अपने हाथ से संतों को भूखा नहीं जाने दूंगा, कुछ भी मुझे दे दो आज तो आपको पता है नरसिंह जी राग केदार बहुत अच्छा गाते थे। और जब राग केदार नरसिंह जी गाते तो ऐसा कहते हैं कि भगवान उनका राग केदार सुनने के लिए तुरंत प्रकट वहां हो जाते थे। नरसिंह जी ने दुकानदार से कहा कि तुम अभी मुझे कुछ दे दो, चाहो तो मुझे किसी दिन काम पर रख लो, लेकिन मुझे उधार दे दो, क्योंकि मैं अपने घर से संतों को भूखा नहीं जाने दे सकता। तो दुकानदार क्या कहता है, नरसिंह जी अच्छा तुम रो मत, मैंने सुना है कि तुम राग केदार बहुत अच्छा गाते हो, और यदि तुम राग केदार गाओगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, मैं भगवान के दर्शन कर लूंगा, एक बार तुम मेरे सामने राग केदार गाओ। जब ऐसा उसने कहा तो नरसिंह जी बोले, अच्छा तुम अभी मुझे सामान दे दो, मैं संकल्प लेता हूं, मैं संतों को पवा करके आऊंगा और तुरंत तुम्हें राग केदार सुनाऊंगा, और यदि मैंने नहीं सुनाया तो मैं तब तक राग केदार नहीं गाऊंगा, अगर गाऊंगा तो केवल तुम्हारे समक्ष गाऊंगा। ऐसा कह करके श्री नरसिंह मेहता सामग्री लेकर के गए, संतों को भोजन पवाया, और जैसे ही संतों ने भोजन पाया इतने में ही राजा के मंत्री वहां आ गए, और राजा के मंत्रियों ने नरसिंह को पकड़ लिया और राजमहल में ले गए। देखो सुखदेव चुड़ करके चले गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। आज तो सब आएंगे, आज कृष्ण जन्म है ना। जब कृष्ण आते हैं तो जो प्रकृति है वैसे तो वो चलती नहीं है, अचल है, किंतु सब चलायमान होकर के देखना प्रकट होने लगते हैं। नरसिंह जी को मंत्री पकड़ करके राजमहल में ले गए। इधर राजा ने श्री नरसिंह मेहता से कहा कि नरसिंह मेहता हमने सुना है कि तुम राग केदार बहुत अच्छा गाते हो, एक बार मुझे राग केदार सुना दो। तो नरसिंह जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु मैं राग केदार अभी नहीं गा सकता, मेरी मजबूरी है। तो राजा ने कहा नहीं नहीं सुनाना पड़ेगा तुमको, यदि नहीं सुनाओगे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। मैंने सुना है कि जब तुम राग केदार गाते हो तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, ये तुम्हारी परीक्षा है, आज मैं देखूंगा कि तुम राग केदार गाओगे और भगवान प्रकट होंगे या नहीं। जब ऐसा नरसिंह मेहता ने कहा, जब ऐसा राजा ने कहा तो नरसिंह जी राग केदार तो नहीं गाते, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर राग श्री नरसिंह मेहता ने उनको सुनाई। राग यमन सुनाया, राग बिलावल सुनाया, खूब सारे राग सुनाने के बाद भी भगवान प्रकट नहीं हुए। जब भगवान नहीं आए तो राजा को क्रोध आ गया, अरे नरसिंह तू बस ढोंग करता है क्या, तू झूठा है, ये सारी प्रजा झूठ बोलती है, आज तू पकड़ा गया, चल आज मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। तुरंत सैनिकों को आदेश दे करके श्री नरसिंह मेहता को राजा ने जेल में डलवा दिया। ये झूठी भक्ति करता है, यदि भक्ति करता तो भगवान प्रकट हो जाते। इधर जेल में आते ही नरसिंह जी रोने लगे, भगवान को पुकारने लगे, प्रभु आप ऐसा क्यों करते हो, अरे क्या आप राग केदार सुनकर ही आते हो, यदि मैं राग केदार नहीं गाऊंगा तो क्या आप आओगे नहीं। जब ऐसा नरसिंह मेहता ने कहा और रोते रोते नरसिंह जी का गला सूख गया। और नरसिंह को खूब क्रोध आया, नरसिंह तो खूब भगवान को गाली देने लगे। देखो खूब गाली भगवान को देने लगे, वहीं जेल में बैठे बैठे, कोई नहीं वहां पे। अरे तू तो ऐसा है, अरे तू तो छलिया है, तूने तो गोपियों के साथ भी ऐसे ही किया था, अरे मैं ही मूर्ख हूं जो तेरे भजन में पड़ा रहता हूं, मैं कहां तेरे चक्कर में फंसा, अरे इतना तो मैं और किसी को ध्याता तो मैं अभी तक तो बैकुंठ पहुंच गया होता, कहां मैं तेरे चक्कर में पड़ा रहा, और आज तूने मुझे ढोंगी साबित कर दिया। प्रभु मुझे इसका दुख नहीं कि तुम नहीं आए, किंतु
कल को कोई भक्ति करने वाला होगा तो लोग उसकी भक्ति को झूठा कहेंगे। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? गला सूख गया नरसिंह मेहता का। जब गला सूखा ना तो नरसिंह जी ने पानी पिया। कोई उनके पास पानी लेके आया, नरसिंह जी ने पानी पिया और तुरंत नरसिंह फिर से गाली देने लगे। गाली देते देते नरसिंह जी को ये याद आया कि यहां मेरे सिवा जेल में तो और कोई नहीं, फिर मुझे पानी कौन पिला गया? जब नरसिंह जी को ये भान हुआ कि ये जल मुझे किसने पिलाया, तो तुरंत नरसिंह जी ने जब ऊपर उठ करके देखा तो छोटे से कन्हैया उनके सामने खड़े हैं। लेकिन नरसिंह जी रो रहे थे ना, अब बिल्कुल शांत हो गए और शांत होकर के बोले कि प्रभु आप कब आए? आप कब से यहाँ खड़े हो? तो भगवान ने कहा कि मैं तभी से यहाँ खड़ा हूं जब से तुम मुझे गालियां दे रहे हो। मुझे तो यहाँ खड़े खड़े आधा घंटा हो गया। तो भगवान आप कुछ बोले क्यों नहीं? भगवान ने कहा नरसी, मैं सुन रहा था कि तुम क्या कह रहे हो। भगवान कहते हैं कि नरसिंह मैं सुन रहा था तुम क्या कह रहे हो। नरसिंह जी ने कहा प्रभु मैंने इतने अच्छे अच्छे राग वहां पर गाए, राग यमन गाया, राग बिलावल गाया, राग भूपाली गाया, किंतु तुम उन रागों को सुन करके नहीं आए और अब यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें वहां राजा के समक्ष आना चाहिए था। तो जब ऐसा कहा तब भगवान बोले नरसिंह मैं राग सुनकर नहीं आता, मैं तो भाव सुनकर आता हूं। तुमने वहां खूब राग गाए किंतु उन रागों में वो भाव नहीं था जो तुम्हारी इन गालियों में थे। जब तुम मुझे गालियां दे रहे थे तो तुम्हारे मन में, तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे स्मरण में केवल मैं था। तुम्हारे भाव ने मुझे खींच लिया। तब श्री नरसिंह मेहता भगवान को राग केदार सुनाते हैं। कितना सुंदर है देखो। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी। फिर भी न देखे सूरत तेरी। फिर भी न देखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की। युग बीते ना आए मिलन की। पूर्णमासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। मन मंदिर की ज्योति जगा दो। मन मंदिर की ज्योति जगा दो।
और जैसे ही नरसिंह जी ने राग केदार को गाया तो भगवान खूब प्रसन्न हो गए। तुरंत नरसिंह मेहता भगवान को राजा के समक्ष लेकर के गए और राजा भगवान को देखते ही नरसिंह के चरणों में गिर पड़ा। भावग्राही जनार्दना, भगवान तो भाव को ग्रहण करने वाले हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप एक पत्ता चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाते हैं। एक तुलसी का पत्ता भगवान को अर्पण कर दो तो वैकुंठ दे देते हैं। देखो कितने दयालु भगवान हैं, भाव पर भगवान रीझ जाते हैं। सुनिए